तो भाई आज की वीडियो होने वाली है पूरी जैकिंग के ऊपर कि जैकिंग होती क्या है, जैकिंग करते कैसे हैं और जैकिंग करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैकिंग होती क्या है। जैकिंग जैकिंग का मतलब होता है कि किसी के अकाउंट के ऊपर अपना एक्सेस ले लेना, मतलब किसी दूसरे के अकाउंट को अपना खुद का बना लेना, मतलब उनकी परमिशन के बिना। और ये होता है मोस्टली, तो ये होता है जैसे दूसरे के अकाउंट के अंदर मेल लगी हुई है तो, और वो मेल जो गूगल का सर्वर है ना वहाँ से डिलीट हो गई, क्योंकि उसने बहुत पहले ऐड की थी वो मेल और अब वो गूगल के सर्वर से डिलीट हो गई। तो हम कुछ रैंडम कीवर्ड से और इंस्टाग्राम की एपीआई और जीमेल की एपीआई से हम उन अकाउंट्स को फाइंड करते हैं, फीच करते हैं और फिर उनसे हम हिट्स निकलवाते हैं और वो हमारे टेलीग्राम के बोट पे रिडायरेक्ट करवाते हैं। तो ये कुछ बेसिक है जैकिंग का, लेकिन वैसे तो बहुत बड़ी है जैकिंग, लेकिन ये कुछ बेसिक है बस जैकिंग का। तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि जैकिंग करते कैसे हैं। तो जैकिंग करने के लिए आपके पास एक तो टेलीग्राम अकाउंट होना चाहिए, सबसे पहले तो एक फ़ोन होना चाहिए, एक टेलीग्राम अकाउंट होना चाहिए। तो देखो मेरे पास ये है टेलीग्राम अकाउंट। तो अब टेलीग्राम अकाउंट तो होगा सभी के पास ऑलमोस्ट। तो फिर यहाँ पे तुम्हें दो बोट की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो बोट फादर की और एक रोज़ बोट की। ये मैंने मेरे चैनल पे दे रखा है दोनों बोट, एक ये बोट और एक तो ये बोट फादर और एक रोज़ बोट। तो आपको करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट इस बोट फादर वाले पे क्लिक कर देना तो ये तुम्हें ऐसे पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। फिर यहाँ से कर देना इसको स्टार्ट करने के बाद में यहाँ पे कुछ कमांड्स लिखी हुई आ जाएंगी। तो फिर तुम्हें क्या करना है, ये जो न्यू बोट है ना इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये एक न्यू बोट का ये पॉपअप आएगा कि राइट ए न्यू बोट, हाउ विल यू ब्रिंग इट टू कॉल इट, प्लीज चूज ए नेम फॉर योर बोट। तो ये बोल रहा है कि आप अपने बोट के लिए क्या नाम रखना चाहते हो, वो नेम चूज़ कर लो। तो मैं यहाँ पे ये रख देता हूँ और फिर मैंने इसको कर दिया सेंड करने के बाद में ये बोल रहा है कि एक यूज़र नेम रखो अपने बोट का और लास्ट के अंदर उस यूज़र नेम के लास्ट के अंदर बोट लिखा हुआ आना चाहिए। तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ जैसे, और लास्ट के अंदर बोट लिखना मैंडेटरी है, लिखना ही पड़ेगा वरना ये बोट नहीं बनेगा। तो मैंने इसको सेंड कर दिया और ये वैलिड है, तो ये बोट का टोकन दे देगा मेरे को और ये लिंक दे देगा। तो अब यहाँ से इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना तुम्हें, ये जो फर्स्ट लिंक पर, और इसको कर देना स्टार्ट। तो तुम्हारा एक काम तो हो गया कि तुम्हारा बोट बन गया और वो बोट हो गया स्टार्ट। और अब दूसरा काम करना है, ये जो रोज़ बोट है ना, रोज़ बोट, इसके ऊपर से ले लेनी है तुम्हें अपनी आईडी, चैट आईडी। तो इसके ऊपर भी क्लिक करना है, देखो चैनल पर डाला है मैंने, इसके ऊपर भी क्लिक करना है और इसको करना है स्टार्ट। और ये स्टार्ट करने पे कुछ ऐसे देगी। तो यहाँ पे आपको सिंपली स्लैश लगा के आईडी लिख देना, आईडी। तो फिर ये तुम्हें अपनी ये तुम्हारी आईडी देगी, चैट आईडी। तो ये तो हो गई बेसिक रिक्वायरमेंट्स। और एक चाहिए होगा हमें पायरॉइड। तो पायरॉइड का जो एपीके है जो कि बहुत अच्छा चलता है ये वाला, तो ये वाला भी टेलीग्राम चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, तो यहाँ से ले लेना तुम। तो इसको डाउनलोड कर लेना तुम, ये भी हो जाता है डाउनलोड। तो भाई जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए तो इसके ऊपर क्लिक कर देना और फिर यहाँ से ये बोलेगा कि एपीके इंस्टॉलेशन इज रेस्ट्रिक्टेड फॉर दिस ऐप, यू कैन इनेबल दिस इन सिस्टम सेटिंग्स। तो ये बोल रहा है कि आपको एक्सटर्नल एपीके डाउनलोड नहीं करने दिया जा सकता, तो आप इसको सेटिंग में से इनेबल कर सकते हो। तो मैं इस सेटिंग्स में जाऊँगा और इसको कर दूँगा अलाउ। तो अलाउ करने के बाद में ये अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे ओपन विथ कुछ है, तो ये पैकेज इंस्टॉलर होता है तुम्हारे में बाय डिफ़ॉल्ट होगा, तो उसी के ऊपर करना है और फिर इसको कर देना इंस्टॉल। अब ये हो रहा है इंस्टॉल। अब इंस्टॉल होने के बाद में इसको या तो यहाँ से ओपन कर लेना, और अगर यहाँ से ओपन नहीं होना तो यहाँ पे सर्च बार के अंदर टाइप कर देना पायरॉइड, तो फिर ये यहाँ से हो जाएगा ओपन। और फिर इसको क्लीन इंस्टॉल कर देना, तो ये पाइथन इंस्टॉल करेगा पूरा। पाइथन हो गई इंस्टॉल। और अब है ना, अब क्या करना है, अब करना है फिर से टेलीग्राम पे चले जाना।
टेलीग्राम पे चले जाना और जो मेरा चैनल है ना उसी के अंदर एक फ़ाइल है ये पिप करके तो इसके ऊपर क्लिक करना और इसको पायरोट के साथ कर देना और फिर इस वाले बटन पे प्रेस कर देना तो फिर ये रिडायरेक्ट करेगी मेरे चैनल पे, वहाँ से बैक कर देना और फिर इन डिपेंडेंसीज को, इन पैकेजेस को इंस्टॉल होने देना। ये थोड़ा टाइम लेता है भाई, पिप्स को इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जब तक ये पूरा पिप इंस्टॉल ना हो ना तब तक तुम इसको फ़ोन को ऑन ही रखना और इस पैनल को ऑन रखना, क्योंकि अगर पिप इंस्टॉल नहीं हुई ना तो फिर फाइल्स रन नहीं होंगी, तुम्हारे एरर आएगा। मोस्ट ऑफ पीपल यही करते हैं कि पिप पूरी इंस्टॉल नहीं करते और फिर उनके अंदर कुछ एरर आता है या फिर प्रोग्राम फिनिश्ड वाला एरर आता है या फिर नो मॉड्यूल फाउंड वाला एरर आता है। तो उन सब का एक ही सोल्यूशन है कि पिप पूरी इंस्टॉल करो। टाइम लगता है लेकिन पिप पूरी इंस्टॉल करनी है। तो भाई जब पिप्स पूरी इंस्टॉल हो जाएंगी ना तो फिर लास्ट में लिखा जाएगा ऑल डन, नाउ यू कैन रन एनी फाइल विदाउट एनी एरर। तो फिर जब ये आ जाए तब इसको कर देना है बैक और कर देना है कट। फिर तुम्हें प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे जाके कोई बढ़िया सा वीपीएन चूज़ कर लेना है। जैसे कोई भी, या तो पेड वीपीएन यूज़ कर सकते हो या फिर कोई भी वीपीएन। तो मैं तो प्रोटोन यूज़ करता हूँ, तो मैंने ये इंस्टॉल कर रखा है पहले से ही। और फिर इसको करके ओपन और इसको कर लेना कनेक्ट कोई भी सर्वर से। फिर इसको कनेक्ट करके फिर से आपको टेलीग्राम पे आना है और तुमने जिससे भी फाइल ख़रीदी है या फिर तुम्हारे पास पहले से कोई फाइल पड़ी है तो फिर अब उसको यूज़ करना है। तो मेरे पास तो ये फाइल्स है तो मैं कोई भी यूज़ कर ले रहा हूँ। तो एक्चुअली ये फाइल एक्सपायर हो गई तो मैं इसकी एक्सपायरी डेट चेंज कर देता हूँ अभी। अब चलेगी। अब यहाँ पे बोलेगा प्रॉक्सी यूज़ करनी है या नहीं करनी, तो तुम नो कर देना। प्रॉक्सी बेसिकली होता है कि फिर तुम्हें वीपीएन लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हो ना तो फिर वीपीएन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी प्रॉक्सीज नहीं है तो मैं नो कर रहा हूँ। फिर अब टेलीग्राम आईडी, तो फिर टेलीग्राम आईडी हमने रोज़बोट से निकाली थी। यहाँ पे रोज़बोट के पास आएंगे, ये रहा रोज़बोट, और इसने चैट आईडी दी थी तो इसको कर लेना कॉपी और कॉपी करके यहाँ पे कर देना पेस्ट। पेस्ट करके ये एंटर प्रेस कर देना। फिर ये बोलेगा टोकन, तो टोकन हमने बोट फादर से लिए थे तो ये बोट फादर पे टोकन है तो इनको भी कर लेना कॉपी और यहाँ पे कर देना पेस्ट। अब देखो कॉपी करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, जस्ट ये टोकन है ना इसके ऊपर थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करके रखोगे ना तो ये कॉपी हो जाएंगे। अब ये बोलेगा थ्रेड्स, तो थ्रेड्स आपको डाल देने हैं डिवाइस के हिसाब से। तो मेरा डिवाइस थोड़ा बढ़िया है तो मैं यहाँ पे 300 डाल देता हूँ और फिर 300 डाल के यहाँ पे एंटर कर देना। अब फिर ये पूछेगा कौन से ईयर का चाहिए, तो मेरे को कोई भी रैंडम ईयर का चाहिए तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 18। तो इसकी 18 के रेंज में 2011 से लेकर 2025 तक के सभी हिट्स आएंगे तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एंटर। अभी स्टार्ट हो जाएगी फाइल। अभी चेक कर रही है, इतने बैड हिट्स हैं, इतने गुड हिट्स हैं और इतने हिट्स आए हैं, यहाँ पे बता दिया गया स्टेटस। तो देखो अभी एक हिट आ चुका है अभी। देखो नोटिफिकेशन भी आ गया तो एक हिट आ गया है।
अब इसको टेलीग्राम पे जाके हम कंफर्म कर लेते हैं एक बार कि हिट आया है या नहीं है, वैलिड हिट है या नहीं है। तो अब देखो ये हिट आ गया, 2016 का है, 29 पोस्ट हैं, 47 फॉलोवर्स हैं। अब देख लो। तो अब इसका रीसेट एम से स्टार्ट हो रहा है और मेल भी एम से स्टार्ट हो रहा है, और रीसेट एंड हो रहा है वाई से, और मेल भी एंड हो रहा है वाई से, और डोमेन भी इन दोनों का सेम है। तो अब ये रहा लिंक, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो इंस्टाग्राम पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे हम। तो ये इसकी प्रोफाइल दिखा देगा कि ये अकाउंट कैसा है कैसा नहीं है। तो इसके अंदर पोस्ट भी है और नॉर्मल अकाउंट है। इसको कट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से इसका स्टेटस भी देख सकते हैं कौन से ईयर का है ये। देखो जून 2016 का अकाउंट है और एक बढ़िया हिट है ये, मतलब 45 भी हो सकता है इसमें। तो इसको क्लेम कैसे करना है, तो क्लेम करने के लिए तुम्हें इसकी जो ईमेल है ना वो करनी है कॉपी, और फिर कॉपी करने के बाद में मेल खोलना है। मेल खोलने के बाद में यहाँ से ऐड मेल करना है, फिर गूगल, फिर यहाँ पे ऑथेंटिकेशन देना है, फिर यहाँ पे क्रिएट फॉर माय पर्सनल यूज़, फिर यहाँ पे कोई भी नेम डाल देना। जैसे क्या हो गया भाई, बैक कर देना, कभी कभी हो जाता है टेक्निकल इशू। फिर इसको करना है नेक्स्ट, और फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना कुछ भी रैंडम, पर 18 से ऊपर डालना है बार। अब जो यहाँ पे यूज़र नेम बोलेगा ना कि यूज़र नेम क्या डालना, चूज हाउ विल यू साइन इन, तो फिर यहाँ पे जो मेल कॉपी की थी ना वो पेस्ट करनी है। अब ये जो लास्ट के अंदर इसकी डोमेन है ना वो हटा देना, gmail.com @ हटा देना, और फिर इसको कर देना नेक्स्ट। फिर पासवर्ड चूज़ करने के लिए बोलेगा तो ये पासवर्ड लगा देना। अब देखो कुछ केसेस के अंदर ये हो जाता है, अकाउंट बन जाता है बिना नंबर के, कुछ केसेस में नहीं बनता। तो मेरे वाले में नंबर मांग रहा है, तो भाई मैं तो नंबर नहीं देने वाला इसको, तो मैं किसी दोस्त से बनवा के लाता हूँ अकाउंट। तो भाई मैंने ये आईडी लॉगिन कर ली दोस्त से बनवा के। अब आगे का प्रोसेस बता देता हूँ कैसे क्या करना है। तो फिर जब ये ईमेल बन जाए ना, तब तुम्हें इस ईमेल को कर लेना है कॉपी। तुम्हें इस ईमेल को कॉपी कर लेना है, कॉपी करके जो मेरा टेलीग्राम चैनल है ना उसी के अंदर है ना एक रीसेट करके फाइल है, या तो ये यूज़ कर लेना, ये है ओपन सोर्स। और अगर ये यूज़ नहीं करना चाहो ना तो ये यूज़ कर लेना, ये चैनल को रिडायरेक्ट नहीं करती है। तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी यूज़ कर लेना, आप दोनों सेम है। फिर यहाँ पे जो ईमेल आई थी ना उसको कर देना पेस्ट। पेस्ट करने के लिए तुम्हें इसके ऊपर लॉन्ग टैप करना है, और टैप करके इस पेस्ट वाले पे क्लिक करके इसको कर देना एंटर। एंटर करने के बाद जो रीसेट लिंक है वो चली जाएगी उसके ऊपर, जीमेल के ऊपर। अब जीमेल को करना है ओपन। तो ये वो जीमेल थी, देख लो ये वही जीमेल है। अब इसको थोड़ा सा रिफ़्रेश करते रहना है, थोड़ा टाइम लेता है इसी टाइम। तो देखो ये रीसेट मेल आ गया इसके अंदर। अब इसको रीसेट करो, तो वो रीसेट तो करना ही आता है, जैसे नॉर्मल रीसेट करते हैं। यहाँ पे पासवर्ड डाल देना कुछ भी। और रीसेट करने के बाद में ये डेट ऑफ बर्थ वाला आएगा, तो इसके अंदर कोई भी 18+ डेट ऑफ बर्थ डाल देना। इसमें यहाँ पे 2003 डाल रहा हूँ।
और कुछ भी रख देना, मतलब 18+ रखना। बट बर्थडे से हो जाएगा। और ये अकाउंट तुम एक्सेस कर सकते हो आराम से। ये आ गया इसके DM। थोड़ा टाइम लेता है लोड होने। देख लो, अब एक तो ये आईडी है, एक ये आईडी है, तो अब मैं दोनों यूज़ कर रहा हूँ। और ये जेक की भी आईडी है, देखो। इसका अकाउंट वो भी दिखा देता हूँ कि कौन से ईयर में क्रिएटेड है। इसको ओके कर देना। अबाउट योर अकाउंट, तो जून 2016 में ये क्रिएटेड। तो भाई बस इसी को जैकिंग बोलते हैं। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर वो होता है कि आप ओरिजिनल मेल कैसे कनेक्ट करते हैं। तो इसके अंदर देखो, इसकी ये 3 डॉट्स पे जाना और फिर अकाउंट सेंटर और फिर पर्सनल डिटेल्स, तो और फिर कॉन्टैक्ट इन्फो। अब देखो, कॉन्टैक्ट इन्फो के अंदर तुम्हारे ओनली मेल भी हो सकती है, मोबाइल नंबर भी हो सकता है। तो जो मोबाइल नंबर होता है ना, तो वो आईडी लॉक हो जाती है कभी कभी। तो मोबाइल नंबर को रिमूव कर दो, डिलीट कर दो या फिर रिमूव कर दो। यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ईमेल पे कोड जाएगा। तो उससे पहले तुम ईमेल कंफर्म कर लेना। ईमेल कंफर्म करने के लिए कंफर्म ईमेल एड्रेस, और फिर इसके ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना। अब ये फिर OTP सेंड करेगा उस ईमेल पे। अभी थोड़ा मेरे में ग्लिच चल रहा है तो वो नहीं हुआ, तो फिर यहाँ से कंफर्म कर लेना। और यहाँ से वेरीफाई, यहाँ पे लिख के भी ये आ रहा है, वेरीफाई लिख के रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन पे जाके सब्सक्राइब टू मेटा वेरीफाई। अब यहाँ से ये भी चेक कर सकते हो कि ये 45 वाला है या फिर 169 वाला है। तो यहाँ पे देखो, अब ये 45 वाला है। तो बस यही होती है चेकिंग। अब जैसे यूज़ करना है वैसे करो। अब ये तुम्हारा ओल्ड अकाउंट चेक हो गया, किसी को भी मैसेज करो बस। ये था चेकिंग। और अगर तुम्हें फाइल्स चाहिए, मेरी फाइल्स पेड हैं लेकिन बढ़िया फाइल्स हैं, तो तुम्हें अगर फाइल्स चाहिए तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेना। मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल दोनों पे कर लेना। बस यही था चेकिंग।